सर क्या कहेंगे, आज प्रजा फाउंडेशन की जानिब से सिविल इश्यूज पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, क्या क्या चीज़ों पर आज चर्चा हुई है? तो प्रजा फाउंडेशन ने 2024 में जो भी सिविक इश्यूज थे मुंबई के, उसके ऊपर एक प्रजा फाउंडेशन ने 2024 में मुंबई में जो भी सिविक इश्यूज थे उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाया है। उसमें हमने मुंबई में हो रहे जल स्थिति, सांडपानी, कचरा, घन कचरा, इसके ऊपर हमने एक अहवाल बना था। उसमें से जो हाइलाइट्स है वो मैं शेयर करता हूँ। तो ये रिपोर्ट में हमने ये बताया कि मुंबई में जो भी पब्लिक टॉयलेट्स है, जिसको हम सार्वजनिक शौचालय बोलते हैं, सार्वजनिक शौचालय में 4 सीटों में से सिर्फ 1 सीट महिलाओं के लिए बनाई गई है और बाकी 3 सीट्स पुरुषों के लिए। तो ये स्थिति है मुंबई पब्लिक टॉयलेट्स में। वही अगर हम सामुदायिक शौचालय की बात करें तो वहाँ पे 86 पुरुषों के पीछे एक कम्युनिटी टॉयलेट्स है और 81 महिलाओं के पीछे एक पब्लिक टॉयलेट्स है। जो वही अगर हम नॉर्म्स देखें स्वच्छ भारत मिशन का, तो ये वो नॉर्म्स के तहत 35 पुरुषों के पीछे एक टॉयलेट सीट होना चाहिए और 25 फीमेल के पीछे एक टॉयलेट सीट होना चाहिए। तो वही अगर हम कम्युनिटी टॉयलेट्स में भी और भी बात देखेंगे उसका फंक्शनलिटी के बारे में, तो ये पता चल रहा है कि कम्युनिटी टॉयलेट्स में 69 कम्युनिटी टॉयलेट्स में पानी की कमतरता है और 60% टॉयलेट्स में बिजली की आपूर्ति हो नहीं रही है। तो ये टॉयलेट्स कहीं ना कहीं मतलब यूज़ करने लायक नहीं है। वही अगर हम पानी की स्थिति देखें मुंबई में, तो ये दिखाई दे रहा है कि 2024 में मुंबई को जितनी पानी की ज़रूरत थी उसमें से 15% कमी आई है, कम मिला है पानी। और अगर हम पानी वाटर सप्लाई का बात करें तो ये दिखाई दे रहा है कि मुंबई ने 2014 में एक पॉलिसी अडॉप्ट की थी 24/7 की। उसके तहत मुंबई हर एक वार्ड में 24 घंटा पानी सप्लाई करने वाली थी। लेकिन अगर हम 2024 की स्थिति की बात करें तो 2024 में सिर्फ 5 घंटे ही एवरेज हर एक वार्ड को पानी मिल रहा है। अगर हम सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो मुंबई में 8 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, उसमें से 6 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट CPCB का जो नॉर्म्स है उसको उस पर खड़े नहीं उतर रहे हैं, उसमें ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। वही अगर मीठी नदी की हम बात करें, मीठी नदी में भारी प्रदूषित है और उसका जो सुरक्षित स्तर है वो सुरक्षित स्तर से वो 200 गुना ज़्यादा उसमें सीवरेज छोड़ा जाता है। अगर हम घन कचरे की अगर बात करें तो मुंबई में 24 वार्ड्स में 2024 में 24 लाख टन में कचरा निर्माण किया गया था। और वही अगर हम पर डे का देखें तो 6,600 टन मेट्रिक टन पर दिन कचरा जमा होता है। तो ये सब हमारा फाइंडिंग्स थे। तो ये डेटा जो आप बता रहे हैं, ये डेटा का रिपोर्ट आपको कहाँ से मिला ये डेटा? तो ये डेटा हमने इसमें से कुछ बहुत सारा डेटा हमने RTI थ्रू लिया है, कुछ मुंबई का जो एनवायरनमेंट स्टेटस रिपोर्ट है उसमें से हमने लिया हुआ है, और अपना नेशनल इसका CPCB जो वेबसाइट होता है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, वहाँ से हमने ये सब डेटा लिया हुआ है। इस तरह का डेटा आप बता रहे हैं पानी को लेकर, स्टोरेज को लेकर, प्रदूषण को लेकर, मुंबई पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि BMC जो दावे कर रही है कि अच्छा काम कर रही है, लेकिन डेटा आपका बता रहा है कि BMC का काम सही तरीके से नहीं हुआ। तो वही BMC को हम उसको रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि आपको मतलब मुंबई को कुछ जगह पे बेहतर कर रही है, उनको और बेहतर करने की ज़रूरत है। वही हमने पेपर में दिखाया कि किस जगह पे मुंबई को कॉर्पोरेशन को ध्यान देना चाहिए, कौन सी चीज़ें। आपको लगता है कि ये जो अभी जो स्थिति है मुंबई की, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो इश्यूज आपने उठाए हैं, और कई साल से नगर सेवक भी मुंबई में, महानगर पालिका में नगर सेवक भी नहीं बैठे, तो क्या नगर सेवक नहीं बैठने की वजह से भी ये स्थिति उत्पन्न हुई है? जरूर, क्योंकि ये सब सिविक इश्यूज काउंसिलर के ही इसमें आते हैं, वही ये सब चीज़ों को मतलब देखते हैं। तो जरूर वो उनके नहीं होने से भी बहुत सारा इसमें ये हुआ है।